हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकेंड ईयर में जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है अमेरिका के दलीय व्यवस्था का जो संगठन है राजनीतिक दलों का, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। अमेरिका के राजनीतिक दलों का जो संगठन है इसको मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अमेरिका में दलीय जो संगठन है, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का एक संगठन ऐसा है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थायी समिति तथा अस्थायी समिति। स्थायी समिति में दलों के स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अनेक समितियां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से जो महत्व है वो स्थायी समिति का ही होता है। स्थायी दलीय संगठन, दोनों दलों का स्थायी संगठन लगभग समान है। इनको विभिन्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कि मतदान जिला समितियां। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की इकाई मतदान जिले में है। मतदान जिले का आकार जो है जनसंख्या के आधार पर मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिसमें चुनाव अधिकारी सरलता से इनका प्रबंध कर सके। मतदान जिले की औसत जो संख्या है वो है 100 से 500 के बीच होती है। अमेरिका में लगभग 1,25,000 मतदान जिला समितियां और इकाइयां हैं। मतदान जिले के दलीय अध्यक्ष का कर्तव्य क्षेत्र में मतदाताओं से संबंध स्थापित करना और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। यह वह अपने क्षेत्र में दल के समर्थकों और अपने मित्रों तथा आदि के लिए सरकारी नौकरियों तथा सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रयत्न करता है। दूसरा जो संगठन है दलों का वो है नगर समितियां तथा ग्राम समितियां। नगरों में मतदान जिला समितियों के ऊपर एक वार्ड समिति होती है। वार्ड में से नगर पार्षद चुने जाते हैं, जिनका नगरपालिका और नगर की राजनीति से संबंध रहता है। नगर समिति वार्ड समिति तथा मतदान जिला समितियों के कार्यों की निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समितियों को हल करने के लिए ग्रामीण समितियां स्थापित की जाती हैं। तीसरा जो दलों का संगठन है तीसरे स्तर का वो है काउंटी समितियां। अमेरिका में 3,000 से भी अधिक काउंटियां हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से प्रत्येक काउंटी में एक समिति होती है। अगला जो संगठन का है वो है राज्य केंद्रीय समितियां। अमेरिका संघ में 50 राज्यों में से प्रत्येक में दोनों राजनीतिक दलों की एक केंद्रीय समिति है। यह अपने समस्त राज्य क्षेत्र में दलीय संगठन की देखभाल करती है। इसके द्वारा राज्यों के पदों और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के चुनाव आंदोलन को संगठित किया जाता है। राज्य की केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार अलग अलग होती है। दल का एक प्रभावी सदस्य राज्य की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष होता है। अगली जो समिति है वो है राष्ट्रीय समिति। प्रत्येक दल के शीर्ष पर एक राष्ट्रीय समिति होती है। इनमें प्रत्येक दल से 2 प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें एक पुरुष तथा एक स्त्री होती है, जिसका निर्वाचन राज्य की केंद्रीय समिति करती है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों या राज्य सम्मेलन द्वारा होता है। राजनीतिक दल के संगठन में इस राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन अध्यक्ष होता है, जिसे वह व्यक्ति मनोनीत करता है जो कि दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया हो। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की केवल औपचारिक रूप से पुष्टि करता है। राष्ट्रीय समिति अपने पदाधिकारियों को चुनती है और दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का संचालन करती है। अमेरिका में जो ये दल के संगठन हैं,
राजनीतिक दलों के प्राप्त वित्तीय साधन होते हैं। इन दल के संगठनों को मैंने जो पूर्व में एक चार्ट बनाया है, चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है कि हर दल की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारिणी समिति होती है। उसके बाद इसकी जो है राष्ट्रीय समिति होती है। तो उसके नीचे जो है राज्य केंद्रीय समितियां होती हैं। राज्य केंद्रीय समितियां के दो पार्ट होते हैं, प्रतिनिधि सभा संबंधी आंदोलन समिति, अर्थात जो कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा है इसके आंदोलन से संबंध में एक समिति जो है प्रतिनिधि सभा संबंधी आंदोलन समिति होती है। इस राज्य समिति में ही दूसरी जो है सीनेट आंदोलन संबंधी समिति भी होती है, जो कि सीनेट के आंदोलन के संबंध में ये समिति आंदोलन करती है। अब राज्य केंद्रीय समिति के नीचे जो है काउंटी या केंद्रीय समितियां होती हैं। इस काउंटी और केंद्रीय समिति के दो भाग होते हैं, नगर समितियां और कस्बा और ग्राम समितियां। इन काउंटी जो केंद्रीय समिति है ये जिला समितियों में विभाजित होती हैं और इसकी संख्या जो है 1,25,000 के करीब है। ये जो दलीय संगठन राजनीतिक दोनों दलों का है, ये दल जो इन संगठनों के द्वारा स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय रिपब्लिक दल और डेमोक्रेटिक दल की भूमिका जो है होती है चुनावों में और चुनावों के बाद। ये स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अमेरिका के ये दोनों दल जो हैं अपनी भूमिका जो है प्रशासन और सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए संचालित करते हैं। कल हम राजनीतिक दलों की जो भूमिका है इन उपरोक्त संगठन के आधार पर इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।